नमस्कार, छतरपुर हलचल में आपका स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर जो कि छतरपुर से आ रही है, जहां पर छतरपुर कलेक्ट्रेट और अजाक थाने के सामने चलती कार में आग लग गई, जिसके चलते अजाक थाने में पदस्थ आरक्षक और आम जन सहयोग से 2 लोगों की मौके पर जान बचाई गई। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि सेंट्रो कार दुर्घटनाग्रस्त होकर विद्युत खंभे से टकराई थी, जिससे कार में भीषण आग लगी। सेंट्रो कार का नंबर MP 21CA0459 है। पहले स्थानीय लोगों ने कार से यात्रियों को निकाला और तत्काल ही नगर पालिका की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचकर जलती कार से आग बुझाई गई। सर, आग लगी अचानक। ये सागर कानपुर रोड पर अजाक थाने के सामने एक गाड़ी अनियंत्रित होकर बिजली खंभे से टकरा गई थी, जिससे उसमें आग लग गई थी। कितने लोग घायल हुए उसमें? इसमें 2 लोगों के घायल होने की सूचना है, जिनको थाना स्टाफ और राहगीरों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया है। कुछ स्टाफ की भी चोटें आई हैं बचाने में? हाँ, जिस स्टाफ ने निकालने में मदद की थी, कांच फोड़कर निकाला, जिससे उनके हाथ में चोटें आ चुकी हैं। कौन कौन लोग थे इसमें गाड़ी में? अभी नाम क्लियर नहीं हुए इन लोगों के, अभी उनको तुरंत अस्पताल भेज दिया था। कहाँ की गाड़ी थी? ये गाड़ी MP 21CA0459 इसका नंबर है। अभी और जानकारी निकाल रहे हैं, अभी जस्ट हमने आग पर काबू पाया है। जो घायल हुए हैं उनकी हालत कैसी है? अभी हमारी पहली प्राथमिकता आग पे कंट्रोल करना थी, हमने वो किया है। अभी हम इन सबकी जानकारी निकाले, कौन व्यक्ति से कैसे हादसा हुआ है, क्या स्थिति। कोई गंभीर घायल नहीं हो पाया है, इनको समय रहते निकाल दिया गया था गाड़ी से, इसलिए गंभीर घायल होने की सूचना नहीं है। बात करेंगे बिजावर की, जहां पर खेतों पर खड़ी फसल कटने को लेकर तैयार थी, लेकिन लाइट की स्पार्किंग की वजह से खेतों में आग लग गई और लाखों करोड़ों की फसलों पर किसान के मंसूबे पर पानी फिर गया। बता दें कि मामला ग्राम खैरा कला का है, जहां पर कई एकड़ जमीन जो फसल है वो आग के हवाले होकर खाक हो गई। आग की वजह स्पार्किंग बताई जा रही है। इस आग की चपेट में किसान प्रेमलाल प्रजापति, पवन रजक, दयाशंकर तिवारी, चंपुआ रजक, राम रजक, राम विशाल मिश्रा, प्रकाश नारायण तिवारी, नरेंद्र प्रजापति, नीलेश प्रजापति की फसलें बुरी तरह जलकर नष्ट हो गईं। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने पंप चलाकर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग इतनी विकराल थी कि उस पर काबू नहीं पाया गया। सूचना पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, तब तक फसलें पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थीं। बिजावर थाना प्रभारी राजकुमार तिवारी और भाजपा मंडल अध्यक्ष राम मनोहर तिवारी ने संबंधित अधिकारियों से बात कर किसानों को सहायता राशि दिलाने की बात कही। भाई बहन के अटूट प्रेम के रिश्ते को कायम रखने वाला त्यौहार भाई दूज आज धूमधाम से देश प्रदेश में मनाया गया, जहां पर बहनों ने अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर मिठाई खिलाकर उनकी लंबी आयु की कामना की। बता दें कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया को होली को भाई दूज मनाया जाता है। भारतीय परंपरा अनुसार वर्ष में 2 बार भाई दूज मनाई जाती है। पहली दिवाली पर गोवर्धन पूजा के अगले दिन और दूसरी होली के बाद आने वाली द्वितीया को। बात करेंगे भोपाल की, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में चांदनी का पौधा रोपित किया और जनता से आग्रह किया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए होली का त्यौहार भीड़ भाड़ में न मनाकर एकांत में मनाएं, ताकि कोरोना संक्रमण को रोका जाए। साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना के संक्रमण को देखते हुए जनता व प्रशासन साथ मिलकर कोरोना संक्रमण पर रोक लगा सके। 3 चीजों पर विचार विमर्श किया जाए, ऐसा शिवराज सिंह चौहान ने कहा। पहला, संक्रमण की गति कैसे कम की जा सकती है। दूसरा, अस्पतालों में बिस्तर की व्यवस्था कैसे हो। और तीसरा, आने वाले समय में इसको कैसे खत्म किया जाए। आज दिन भर विचार विमर्श का दौर चलेगा। अगर जरूरी हुए तो कुछ फैसले और लिए जाएंगे। भरकस कोशिश होगी कि हम लॉकडाउन पर ना जाएं। विकास और समृद्धि का फूल मध्य प्रदेश में खिले, यही प्रार्थना भी है और ये प्रयास भी है। आज मैं मध्य प्रदेश की जनता को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को देखकर त्योहारों को संयम से बिना भीड़ भाड़ के मनाए जाने की ज़रूरत थी। 3 चीज़ें जो हमारे दिमाग में हैं, मैंने अपने अधिकारियों को कही है। अभी दिन भर वर्कआउट करेंगे हम। एक, संक्रमण की गति कैसे कम की जा सकती है। दूसरे, अस्पतालों में बिस्तर की व्यवस्था, क्योंकि छोटे शहरों में
बड़ी संख्या प्रभावितों की आ रही है। और तीसरे, आने वाले समय में हम इसको ख़त्म कैसे कर पाएं। बात करेंगे बिजावर की, जहां पर पुलिस और राजस्व विभाग ने शहर में फ्लैग मार्च निकालकर शहर की शांति व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बता दें कि यह फ्लैग मार्च जिला कलेक्टर शीलन सिंह और एसपी सचिन शर्मा के निर्देशानुसार एसडीएम राहुल सिलाड़िया व एसडीओपी सीताराम अवस्था ने निकाला। बिजावर में शाम 7 बजे राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा शहर में फ्लैग मार्च निकालकर, जिसमें आम नागरिकों को कोविड-19 नियमों का पालन करने और अपना घर पर ही होली का पर्व मनाते हुए सुरक्षित रहने हेतु समझाइश दी व प्रचार प्रसार किया गया। साथ ही फ्लैग मार्च के माध्यम से 1 अप्रैल 2021 से 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोरोना का टीकाकरण किया जाना है, जिसके संबंध में 100% टीकाकरण हेतु अपील भी की गई। फ्लैग मार्च में थाना प्रभारी राजकुमार तिवारी एवं थाना स्टाफ शामिल रहा। कोरोना महामारी संक्रमण को देखते हुए आप सभी से अपील है कि आप लोग होली अपने घर पे मनाएं, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर न मनाएं, मध्य प्रदेश शासन के निर्देश का पालन करें और अपने जीवन को सुरक्षित करें। बात करेंगे भोपाल की, जहां पर प्रदेश के चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग की एक अच्छी पहल सामने आई है, जहां पर मीडिया कर्मी व पत्रकारों के लिए विशेष कैंप 2 अप्रैल को भोपाल के जयप्रकाश हॉस्पिटल में लगाया जाएगा। बता दें कि कोविड-19 के टीकाकरण के लिए विशेष कैंप का आह्वान प्रदेश के चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग के द्वारा किया जा रहा है, जिनमें प्रदेश के पत्रकारों के लिए टीकाकरण होगा और एक अलग से सेपरेट व्यवस्था यहां पर पत्रकारों के लिए की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का हर समय से ये मंतव्य रहा है कि पत्रकारों के भविष्य के लिए और पत्रकारों की सुविधाओं के लिए मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर समय कार्य करती रहे, और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पर ही पत्रकारों को श्रद्धा निधि की शुरुआत की गई थी और लगातार पत्रकारों की सुख सुविधाएं और पत्रकारों की व्यवस्थाओं को ठीक करने में हमारी सरकार काम करती रही है। सेंट्रल प्रेस क्लब में कुछ मुद्दों पर मुझे ज्ञापन दिया है, जो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाऊंगा, और मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हम उनकी मांगों पर जरूर विचार करेंगे। बात करेंगे भोपाल की, जहां पर प्रदेश के चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग का दमोह उपचुनाव को लेकर एक बयान सामने आया, जिसको लेकर उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस में ना तो नेता बचे हैं, ना नीति बची और ना ही नीयत बची है। कांग्रेस में नेताओं का टोटा है और कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता वही होता है जो दिल्ली जनपद पर जाकर बोली लगा सके। बता दें कि विश्वास सारंग ने कहा कि दिल्ली स्तर पर कांग्रेस में नेताओं का टोटा है। दमोह विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की बुरी तरह से हार होगी। कांग्रेस में बड़ा नेता वह होता है जो जनपद पर जाकर बोली लगा सके। कमलनाथ ने सबसे बड़ी बोली लगाई, इसलिए वो पीसीसी अध्यक्ष और विधानसभा नेता प्रतिपक्ष भी हैं। देखिए, जब किसी नाव के डूबने का समय आ जाता है तो पतवार या खवैया बदलने से नाव रुकती नहीं है। ये अब कांग्रेस डूबने वाली नाव है, ना नीति है, ना नियत है, ना नेता है, और जब ये तीनों नहीं रहते तो किसी भी पार्टी का अस्तित्व बचना बहुत मुश्किल होता है। 10 जनपद में जब पीसीसी चीफ और नेता प्रतिपक्ष के पद के लिए बोली लगेगी तो फिर कैसे कोई उचित व्यक्ति इन पदों पर बैठ पाएगा। कमलनाथ जी बड़ी बोली लगा देते हैं, इसलिए दोनों पद पर विराजमान है, और ये केवल कहने की बात है, क्योंकि कांग्रेस के नेतृत्व को लगता है कि दमोह चुनाव तक कांग्रेस का आम कार्यकर्ता और कांग्रेस के बाकी नेता कमलनाथ के अलावा भी मेहनत करें, इसलिए ये लॉलीपॉप दी है। आप देखिए, दमोह का चुनाव भी समाप्त होगा, ना नेता बदलेगा उनका और ना चेहरा बदलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का विकास और कांग्रेस के विनाश के बीच की लड़ाई है, इसलिए विकास ही जीतेगा, भाजपा जीतेगी। कहीं चिंता नहीं है, कहीं दिक्कत नहीं है, कहीं गफलत नहीं है। हम दमोह का चुनाव प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। बात करेंगे छतरपुर की, जहां पर छतरपुर के ग्राम कुपिया में किसान पंचायत का आयोजन किया गया। बता दें कि अमित भटनागर ने इस मौके पर कहा कि किसानों का पलायन करना उचित नहीं, बल्कि ग्राम उद्योग खुद स्थापित करें, जिससे पलायन को रोका जा सके। साथ ही उन्होंने प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकारों पर भी आरोप लगाया। कहा कि चाहे प्रदेश में किसी भी पार्टी की सरकार हो, लेकिन सरकारों ने हमेशा किसान विरोधी काम किया है, किसानों के हित के लिए काम बिल्कुल भी नहीं किया है।
इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे जो कि खजुराहो से आ रही है, जहां पर एक 67 वर्षीय व्यक्ति जो कि सेवाग्राम का निवासी था, उसकी खजुराहो में कोरोना पॉजिटिव की आज रिपोर्ट सुबह ही आई थी। उसका ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से उसको जिला अस्पताल लाया जा रहा था, लेकिन दुर्भाग्य से उस 67 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की मौत रास्ते में हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको छतरपुर से, जहां पर एक कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत का मामला सामने आया है। बता दें कि यह व्यक्ति जो है करीब एक हफ्ते से अस्वस्थ चल रहा था, जिसके चलते इसकी आज सुबह खजुराहो के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना जांच कराई गई। कोरोना जांच में इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई और उसी के चलते इसको जिला अस्पताल लाया जा रहा था, लेकिन व्यक्ति की मौत रास्ते में हो गई है। बता दें कि आज पूरे छतरपुर की स्थिति देखी जाए तो आज 9 कोरोना के और नए मामले सामने आए, जिसको लेकर कुल मिलाकर जो संख्या है वो अब टोटल 26 हो गई है। तो कोरोना का कहर लगातार छतरपुर जिले पर जारी है, जिसके चलते आज एक कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत भी हुई है। बात करेंगे नौगांव की, जहां पर नौगांव एसडीएम विनय द्विवेदी के द्वारा अब तक की सबसे बड़ी रेत माफियाओं के ऊपर कार्यवाही की गई है। बता दें कि कार्यवाही के दौरान करीब 45 रेत माफियाओं पर 3 करोड़ से अधिक का जुर्माना ठोका गया है। बता दें कि कलेक्टर शीलन सिंह और एसडीएम विनय द्विवेदी के निर्देशन पर नौगांव एसडीएम विनय द्विवेदी ने आज रेत माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई करते हुए कहीं ना कहीं 45 रेत माफिया जिन पर भंडारण करने के आरोप थे, रेत का अवैध परिवहन करने के आरोप थे, उन पर 3 करोड़ 61 लाख 55 हजार रुपए का जुर्माना ठोका है। पूरी जो घटना ये नौगांव के अलीपुरा इलाके की है, जहां पर एसडीएम विनय द्विवेदी के द्वारा एक जुर्माने की बड़ी रकम यहां पर रेत कारोबारियों पर लगाई गई है। बात करेंगे छतरपुर जिले के ग्राम चौका की, जहां पर खेत पर आग लगने का मामला सामने आया है। बता दें कि सागर रोड के पास कृष्णा यूनिवर्सिटी के बगल की घटना बताई जा रही है, जहां पर खेत में लगी फसल पर आग लगने की वजह से फसल जो है वो जलकर खाक हो गई है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन अब तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। फागुन का माह चल रहा है और होली की जो धूम है वो छतरपुर जिले में देखने को मिली है। आइए आपको सुनाते हैं बुंदेली परंपरा की अनुसार होली का त्योहार जो है वो फाग गाकर फगुवारों के साथ मनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं होली के इन फगुवारों का एक नया रंग। होरी खेलूंगी कन्हैया तोरे संग, होरी मैं तो खेलूंगी। होरी खेलूंगी कन्हैया तोरे संग, होरी मैं तो खेलूंगी। होरी खेलूंगी कन्हैया तोरे संग, होरी मैं तो खेलूंगी। होरी खेलूंगी कन्हैया, होरी खेलूंगी कन्हैया, होरी खेलूंगी कन्हैया, होरी खेलूंगी कन्हैया, होरी खेलूंगी। होरी खेलूंगी कन्हैया तोरे संग, होरी मैं तो खेलूंगी। खेलूंगी लाल गुलाल तेरे मुख पे लगाऊंगी। लाल लाल गुलाल तेरे मुख पे लगाऊंगी। सखियों के संग तो है नारे बनाऊंगी। सखियों के संग तो है नारे बनाऊंगी। लाल चुनरिया ओढ़ाऊंगी। होरी खेलूंगी, री खेलूंगी कन्हैया तोरे संग, होरी मैं तो खेलूंगी।
होरी खेलूंगी कन्हैया तोरे संग होरी मैं तो खेलूंगी। अरे होरी खेलूंगी कन्हैया होरी खेलूंगी कन्हैया होरी खेलूंगी कन्हैया होरी खेलूंगी कन्हैया मैं तो खेलूंगी। होरी खेलूंगी कन्हैया तोरे संग होरी मैं तो खेलूंगी। नैनों में तेरे कजरा लगाऊंगी नैनों में तेरे कजरा लगाऊंगी हाथों में तेरे मेहंदी रचाऊंगी हाथों में तेरे मेहंदी रचाऊंगी। माथे पे बिंदिया सजाऊंगी होरी खेलूंगी होरी अरे होरी खेलूंगी कन्हैया तोरे संगे होरी मैं तो खेलूंगी। अरे होली खेलूंगी कन्हैया होरी खेलूंगी कन्हैया होरी खेलूंगी कन्हैया होरी खेलूंगी कन्हैया मैं तो खेलूंगी। होरी खेलूंगी कन्हैया तोरे संगे होरी मैं तो खेलूंगी। सतरंगी साड़ी पहनाऊंगी सतरंगी साड़ी पहनाऊंगी सतरंगी साड़ी पहनाऊंगी घूंघटा निकाल तो है दुल्हन बनाऊंगी तो है दुल्हन बनाऊंगी घूंघटा निकाल तो है दुल्हन बनाऊंगी तारों से मांग सजाऊंगी होरी खेलूंगी कन्हैया तोरे संगे होरी मैं तो खेलूंगी होरी खेलूंगी कन्हैया हाँ होरी खेलूंगी कन्हैया होरी खेलूंगी कन्हैया होरी खेलूंगी कन्हैया होरी खेलूंगी कन्हैया होरी खेलूंगी होरी खेलूंगी कन्हैया तोरे संगे होरी मैं तो खेलूंगी होरी खेलूंगी कन्हैया तोरे संगे होरी मैं तो खेलूंगी अरे मैं तो खेलूंगी कन्हैया मैं तो खेलूंगी कन्हैया मैं तो खेलूंगी कन्हैया मैं तो खेलूंगी होरी खेलूंगी कन्हैया तोरे संगे होरी मैं तो खेलूंगी
प्यासी इन नैनों में, दरस की प्यासी इन नैनों में, प्यासी इन नैनों में, तेरी अतुल छवि बलि जाऊंगी, होरी खेलूंगी, होरी खेलूंगी कन्हैया तोरे संगे, होरी मैं तो खेलूंगी, होरी खेलूंगी कन्हैया तोरे संगे, होरी मैं तो खेलूंगी, हाँ होरी खेलूंगी कन्हैया, होरी खेलूंगी कन्हैया, होरी खेलूंगी कन्हैया, होरी खेलूंगी कन्हैया, होरी खेलूंगी, होरी खेलूंगी कन्हैया तोरे संगे, होरी मैं तो खेलूंगी, होरी खेलूंगी कन्हैया तोरे संगे, होरी मैं तो खेलूंगी। होरी है भैया होरी है, बुंदेलखंड की होरी है, होरी है भैया होरी है, बुंदेलखंड की होरी है। टेसु फूल गयो है बनों में, टेसु फूल गयो है बन में, रंग बसंती झूले मनों में, रंग बसंती झूले। ए केसर गागर घोरी है भैया, केसर गागर घोरी है, जा बुंदेलखंड की होरी है। ए होरी है भैया होरी है, जा बुंदेलखंड की होरी है। दूरी बना के खेलो फाग, दूरी बना के खेलो फाग, डारो खूबे अबीर गुलाल, डारो खूबे अबीर गुलाल। पानी बचा लो, अरे पानी बचा लो, समस्या अब थोड़ी है, जा बुंदेलखंड की होरी है। होरी है भैया होरी है, जा बुंदेलखंड की होरी है। सबई देश कोरोना से घबराए, सबई देश कोरोना से घबराए, स्वदेशी वैक्सीन देखो फ्री में लगा रहे, स्वदेशी वैक्सीन देखो फ्री में लगा रहे। मास्क लगाए रहियो, मास्क लगाए रहियो, जा बिनती मोरी है, जा बुंदेलखंड की होरी है। मास्क लगाए रहियो, जा बिनती मोरी है, जा बुंदेलखंड की होरी है, बुंदेलखंड की होरी है। होरी है भैया होरी है, जा बुंदेलखंड की होरी है। मास्क लगाए रहियो, जा बिनती मोरी है, जा बुंदेलखंड की होरी है, जा बुंदेलखंड की होरी है, जा बुंदेलखंड। भर मारी पिचकारी रे, हो गई लाल लाल, ए दैया हो गई लाल लाल, ए दैया। अरे भर मारी पिचकारी रे, हो गई लाल लाल, ए दैया यशोदा जी के लाल, दैया यशोदा जी के लाल, दैया यशोदा जी के लाल, दैया। अरे पहली पिचकारी का ना माथे पे मारी, पहली पिचकारी का ना माथे पे मारी, अरे माथे पे मारी का ना माथे पे मारी,
अरे बिंदिया की आब बिगारी रे, बिंदिया की रे होकर दई लाल लाल ए दैया, कर दई लाल लाल ए दई यशोदा जी के लाल ए दई, यशोदा जी के लाल। अरे दूजी पिचकारी काना मुखड़े पे मारी, दूजी अरे मुखड़े पे मारी काना नैनों में मारी, अरे सुरमा की, अरे सुरमा की आब बिगारी रे, कर दई लाल ला ए दैया, कर दई लाल लाल ए दैया, यशोदा जी के लाल ए दैया, यशोदा जी या। अरे जब मारी काना भर पिचकारी, जब मारी काना भर पिचकारी, भर पिचकारी काना भर पिचकारी, अरे चूड़ी की आब बिगाड़ी रे, कर लाल लाल दई कर दई लाल लाल दई, यशोदा जी के लाल दई, यशोदा जी। अरे भर मारी पिचकारी रे, भर मारी पिचकारी रे, हो गई लाल लाल दैया, हो लाल दैया, यशोदा जी के लाल या। फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप छतरपुर का अपना न्यूज चैनल छतरपुर हलचल देखने से वंचित हैं, तो आज ही अपने केबल ऑपरेटर से सिटी केबल की मांग करें। साथ ही सिटी केबल के कनेक्शन के लिए सिटी केबल के डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क करें, राय केबल नेटवर्क और डिपो डिजिटल केबल नेटवर्क, जिनके कॉन्टेक्ट नंबर है। राय केबल नेटवर्क का नंबर है 9575150122। साथ ही डिपो डिजिटल केबल नेटवर्क का नंबर है 9826946475। इन नंबरों पर आप कॉल करके आज ही अपने घर पर सिटी केबल का कनेक्शन लगवाइए और जुड़िए छतरपुर हलचल की हर छोटी बड़ी अपडेट्स के साथ।